हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे, एक बेहतर रणनीति के साथ अपने हर सब्जेक्ट को मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कवर कर लीजिएगा। यहाँ से हर हाल में क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? अगर आप लोगों को आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलेंगे, ठीक है। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या अपनाया गया, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, फटाफट इन प्रश्नों को साथियों कवर करते हुए चलेंगे। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। चलिए साथियों, इन प्रश्नों को आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो आंसर करते हुए चलेंगे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? चलिए 395, यानी ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 395। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? याद रखेंगे 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान लागू हुआ था तब जो है उसमें 8 अनुसूचियां थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? 22 भाग, ध्यान रखेंगे 22 भाग, और वर्तमान में जो है 25 भाग हैं, ठीक है। चलिए वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग, याद रखेंगे 25 भाग हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, याद रखेंगे। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है साथियों, और यही प्रश्न जो है बनते हैं, तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी भारतीय संविधान सभा की, यानी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, याद रखेंगे। चलिए संविधान सभा का अस्थाई सदस्य किसे चुना गया, या अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया भारतीय संविधान सभा का? तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, यानी जो है आपका लास्ट वाला विकल्प ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोग। अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है आपसे संविधान सभा का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? चलिए अगर जवाब पता हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। 11 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 13 दिसंबर 1946 को, याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को। आइए अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? चलिएगा भाई, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया? क्वेश्चन नंबर 17। कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी जो है आपका विकल्प ए करेक्ट होगा, विकल्प ए करेक्ट होगा। साथियों, लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को करेक्ट किया है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था संविधान सभा ने? 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखेंगे, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था भारतीय संविधान सभा ने। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? चलिए, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? चलिए भाई, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? चलिए, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था उस दिन, यानी 26 जनवरी 1950 को। चलिए, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? अपने भारत देश का है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, आप लोग आंसर करेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, यानी जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। चलिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? एच.सी. मुखर्जी को, ध्यान रखेंगे, एच.सी. मुखर्जी को। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1952, यानी जो है आपका विकल्प बी सही होगा। कौन मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए किसे चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, यानी जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए, भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? क्वेश्चन नंबर 29। चलिएगा, 25 अक्टूबर 1921 से, याद रखेंगे, 25 अक्टूबर 1921 से 21 फरवरी 1952 के मध्य, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को जो है याद रखेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है इंदौर, भोपाल में हुआ था, यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंदौर मध्य प्रदेश। चलिए भाई, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? क्वेश्चन नंबर 31। भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक अगर आपसे पूछा जाए तो भारत के उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का
अभिभावक के रूप में जाना जाता है। चलिए, भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? भारतीय संविधान द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारतीय संविधान कौन सी सभा द्वारा तैयार किया गया था? क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? संविधान सभा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, यानी जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। संसद द्वारा, याद रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? चलिए, राज्यपाल के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए राइट होगा। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 26 नवंबर को। जैसा कि आप सभी को पता है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत या अपनाया गया था। तो इसी दिन जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी दिन को 26 नवंबर को। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने भारतीय संविधान के 38 क्वेश्चंस को कवर किया था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए या अन्य भी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं साथियों। यहाँ से जो है 2022 में जो है बीएड प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं और अपने साथियों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।